नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करते हैं। कहता है कि अगर दोनों के और एल शेल किसी भी एटम के पूरी तरीके से फुल हैं तो ये बता दीजिए कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस एटम में कितने हैं। कितना आसान सवाल है। ठीक, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि एटम में न्यूक्लियस तो होता ही है, उसके बाद जो पहला शेल होता है वो के शेल होता है और उसके नेक्स्ट जस्ट जो शेल होता है वो एल शेल होता है। इन्होंने पूछे भी के और एल शेल हैं। आपको पता है के शेल की टोटल कैपेसिटी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स उसमें 2 ही आ सकते हैं, जबकि एल शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की होती है। यानी टोटल मिलाकर अगर आप देखें कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं तो 2 + 8, इसका मतलब 10। तो आपका सवाल का जवाब क्या है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम? आप कहेंगे द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम R10। ठीक, अच्छा, इस क्वेश्चन से अलग हटके एक बात आपको बताती हूँ कि नियॉन, जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन Ne है, उसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। ठीक है ना। ये एक इनर्ट गैस है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सभी आपके इनर्ट गैसेस हैं। यानी इनका सबका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होता है और कोई भी एटम जिसका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट ना हो वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल अटेन कर ले। ठीक है ना। तो ये है आपका आंसर। अच्छा, यहाँ एक और चीज समझिए। इन्होंने तो डायरेक्टली के और एल शेल का जिक्र किया, पर अगर मान के चलिए कि आपसे कहते कि के शेल में और एम शेल कंप्लीटली फिल्ड है तो बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा। तो या बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि के के बाद एल आता है और उसके बाद एम आता है। इसका मतलब उन्होंने जानबूझ के एल शेल को स्किप किया है। हमेशा याद रखिए, जब तक एल शेल कंप्लीट नहीं होगा एम शेल कंप्लीट नहीं हो सकता है। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि के और एम शेल कंप्लीटली फिल्ड हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, तो याद रखिए कि आप के शेल के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल शेल के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एम शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 18 होती है। तब आप काउंट करके एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स को बताएंगे। यानी एम शेल में तो 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल शेल में, ये मैं आप ही के ऊपर छोड़ती हूँ ना, आप टोटल करके मुझे बताइएगा। इसलिए ध्यान रखिए कौन सा शेल दिया है, तो इसका आंसर आप मुझे दीजिएगा। बाकी अगर कोई डाउट है तो पूछिएगा और केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए। शिक्षालय आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।